मेरी आवाज़ सुनकर इस डांस कर रही गिन्नी आंटी रुक गई और मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, अरे निकिता बेटा आओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो। गिन्नी आंटी की मुस्कुराहट और बाकी लोगों के चेहरे में झलकती खुशी देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने देखा सभी इस पल को खुलकर जी रहे हैं। इसमें केवल बुजुर्ग महिला ही नहीं, मेरे हम उम्र भी हैं और सभी अपनी परेशानियों को भूल कर खिलखिला रहे हैं। सभी अपने घरों से कुछ ना कुछ पकवान बनाकर लाए हैं और बड़े मज़े से मिल बांट कर खा रहे हैं। बिलासपुर के साईं धाम सोसाइटी में एक दूसरे के घर आसपास में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यदि किसी के घर पर सब्जी की बघार होती तो उस घर के अगल बगल दोनों ही घरों में छन्न की आवाज़ सुनाई पड़ती। किचन में अदरक कूटने में पर ऐसा लगता कि मानो अपने घर के सलबट्टे का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी स्थिति बगल वाली गिन्नी आंटी रोज़ सुबह 6 बजे आकाशवाणी के विशालपुर केंद्र 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो में जो कार्यक्रम आता है उसे फुल साउंड में चला देती हैं, जिसमें रोज़ सुबह आराधना की शुरुआत देश वंदना से होते हुए भजन और फिर मानस गान पर आ रहा समाप्त होता है। किंतु गिन्नी आंटी का रेडियो यहाँ पर बंद नहीं होता है। उसके बाद रेडियो पर फिल्म संगीत का जो कार्यक्रम चलता वह 8 बजे से समाप्त होता है। तब कहीं जाकर आंटी का रेडियो बंद होता है और जब तक मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी होती है। इस कॉलोनी में आए हमें 1 महीना हो गया, लेकिन इस 1 महीने में मैं एक भी दिन चैन से सुबह देर तक सो नहीं पाई हूँ। इस बारे में मैं जब भी अपने पति नाहर से कुछ कहती हूँ तो वह मुस्कुरा देते हैं पर कहते कुछ नहीं। और जब कभी रविवार या छुट्टी के दिन इस बात पर मैं गिन्नी आंटी का गुस्सा नाहर पर करती हूँ। 3 साल पहले ही रिटायर हुई हैं। अपने बेटे बहू के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि उनकी ये आज़ादी छीन जाएगी। इतने सालों से अपने मन के मुताबिक जीने की आदत जो पड़ गई है उन्हें, और फिर बेटा बहू के साथ रहेंगी तो हर रविवार पार्टी कैसे कर पाएंगी। मिसेज वर्मा की बातें सुनकर ना जाने क्यों गिन्नी आंटी के प्रति मेरे मन में खटास और बढ़ गया। वैसे तो मैं यह जानती थी कि हर रविवार आंटी के यहाँ पर पार्टी होती है। मिसेज वर्मा के जाने के बाद मेरे मन में सोचने लगी कि आंटी कैसी औरत है जो अपनी खुशी और मौज मस्ती के खातिर अपने बच्चों से दूर रहती हैं। मैंने तय कर लिया कि अब मैं आंटी के मनोरंजन के लिए अपनी नींद खराब नहीं करूँगी और मौका मिलते ही आंटी को उसकी गलती का एहसास भी कराऊंगी। मेरे इस सोच के साथ 1 सप्ताह बीत गया और रविवार का दिन आ गया। नाहर को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मैं घर पर अकेली थी। शाम के करीब 6 बजे रहे थे और अचानक मेरे सिर में तेज़ दर्द होने लगा। मैं दवाई लेकर सोने का प्रयास कर रही थी कि म्यूजिक और शोर शराबा के साथ गिन्नी आंटी की पार्टी शुरू हो गई। मैं मौके के तलाश में तो थी ही और आज मुझे वो अवसर मिल ही गया। मैंने आओ न देखा ताओ सीधे आंटी के घर पहुंच गई। दरवाजे के बाहर कई सारे चप्पल थे, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अंदर करीब 15-20 लोग होंगे। लेकिन मेरा शिकार तो गिन्नी आंटी थी। मैं सीधे घर के भीतर घुस गई और ज़ोर से चिल्लाती हुई बोली, गिन्नी आंटी। मेरी आवाज़ सुनकर डांस कर रही गिन्नी आंटी रुक गई और मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, अरे निकिता बेटा
आओ तुम भी मुझे ज्वाइन करो। गिन्नी आंटी की मुस्कुराहट और बाकी लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी देखकर मैं कुछ कह ना पाई। मैंने देखा सभी इस पल को खुशी खुलकर जी रहे हैं। इसमें केवल बुजुर्ग महिला ही नहीं बल्कि हम उम्र भी हैं और सभी अपनी परेशानियों को भुलाकर खिलखिला रहे हैं। सभी अपने घरों से कुछ ना कुछ पकवान बनाकर लाए हैं और बड़े मज़े से मिल बांट कर खा रहे हैं। यहाँ आकर मैं अपना सिर दर्द भूल गई और किस लिए आई थी यह भी सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि गानों की शौकीन हूँ और गा भी अच्छा लेती हूँ। नाच गाने खाने पीने और हंसी मजाक के बाद पार्टी समाप्त हो गई। सभी ने मिलकर अपने घर को व्यवस्थित किया। नीचे बिछी दरी और कुछ सामान रह गए जिनके लिए गिन्नी आंटी ने कहा, अरे रहने दो, मैं ही समेट लूँगी। फिर सब चले गए। मैं रुक गई और उनकी मदद करने लगी। दरी समेटते हुए मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपसे कुछ पूछूं? एक पल के लिए आंटी मेरी ओर देखने लगी, फिर बोली, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? मैंने कहा, आंटी ये रोज़ सुबह 6 बजे आप रेडियो क्यों चला देती हैं, वो भी पूरे 2 घंटे के लिए, और सारा दिन टीवी क्यों चला के रखती हैं? अलग अलग सब्जियां और फल क्यों खरीदती हैं? एक से ही सारा कुछ क्यों नहीं खरीदती? और 3 से 5 बजे तक आप क्या करती हैं? इस समय तो ना तो आपका रेडियो चलता है और ना ही टीवी। मैंने एक ही बार में आंटी से सारे प्रश्न कर दिए। गिन्नी आंटी कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ऐसा है कि सुबह 6 से 8 के बीच मैं खाना बनाती हूँ। पिछले 40 साल से मेरा यही रूटीन है। खाना बनाने को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और अपना मूड अच्छा रखना चाहती हूँ, इसलिए रेडियो सुनती हूँ। 10 बजे से टीवी इसलिए चला देती हूँ कि मुझे अकेलापन महसूस ना हो। मुझे घर के लोगों से बोलने की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहें। मैं सब्जियां और फल अलग अलग व्यक्ति से इसलिए खरीदती हूँ ताकि मैं इस बहाने उनसे बातें कर सकूं और मेरा ये लंबा वक्त थोड़ा कट जाए और उन्हें भी 4 पैसे का मुनाफा हो जाए। रही बात 3 से 5 बजे की, तो उस वक्त मैं पत्रिकाएं पढ़ती हूँ ताकि मैं खुद को अपडेट कर सकूँ और आज के नए ज़माने के संग कदम से कदम मिलाकर चल सकूँ।